ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और आप इनमें से किसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर करना भी चाहिए, सब इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में। ये उन लोगों के लिए है जो कि ऐसे कंपनी में काम करते हैं ऑन सैलरी बेसिस, जो कि प्रोविडेंट फंड के एक्ट में रजिस्टर्ड है। अगर किसी कंपनी में 20 से अधिक एम्प्लॉय हो तो उनका पीएफ अकाउंट मैंडेटरी है। हर एक एम्प्लॉय जिसका 15,000 से कम सैलरी है उसका पीएफ अकाउंट होना मैंडेटरी है। मोस्ट ऑफ द कंपनी ये हर एक एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर देती है क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत अच्छा है। बात करेंगे सबसे पहले इसके 3 मेन बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। ये बेस्ट तरीका है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का। दूसरे बेनिफिट के बारे में, टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C के तहत होता है। उसमें जो आपके 1 साल के इन्वेस्टमेंट होते हैं वो डायरेक्टली डिटेक्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये है जो भी आप अपनी पीएफ इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके सैलरी से जो होता है वो आपके तरफ से वो सारा डिटेक्टेबल होगा अंडर सेक्शन 80C के तहत। अब बात करेंगे तीसरे बेनिफिट के बारे में। तीसरा बेनिफिट आता है रिस्क फ्री गारंटी रिटर्न्स। देखिए ये एक गवर्नमेंट का स्कीम है पीएफ, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और गारंटी रिटर्न्स की बात रही तो इसमें ये है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया, आपके जितने पीएफ अभी तक जमा हुए उसको इंक्लूड करके इंटरेस्ट दोनों आपको गारंटेड है कि मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि होता है इसका इंटरेस्ट 8.5% होता है, जबकि एफडी भी कराते हैं तो एफडी में भी 6% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये एफडी से कई गुना अच्छा है। अब मान के चलिए आपके पीएफ अगर डिटेक्ट होते हैं सैलरी से, कहीं भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो जो डिटेक्ट होता है वो इन हैंड नहीं आता है। इससे एक चीज फायदा है कि आपका जो है वो सेविंग्स इन फ्यूचर काम आएगा। वही अगर इन हैंड आ जाता तो फिर वो यूज हो जाती है। अब बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सभी लोगों के लिए हैं जो कि इंडियन सिटीजन हैं, जैसे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन, और कुछ जैसे होते हैं कि स्मॉल कंपनी में वर्क कर रहे हों जहां 20 से कम एम्प्लॉयज काम कर रहे हों, उन सभी लोगों के लिए भी है। तो बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कब खुलवाना चाहिए। आप अगर कोई लंबे समय के लिए सोच रहे हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए या बच्चे की कोई आगे की भविष्य के लिए या किसी बच्चे की शादी के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए आप अगर सोच रहे हो तो आपके लिए पीपीएफ अकाउंट सही है। अब बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कहाँ ओपन कर सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट कुछ गवर्नमेंट्स बैंक में, प्राइवेट्स बैंक में, इन सभी जगहों पे आप ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी होते हैं, अभी तो कुछ प्राइवेट्स बैंक सब हैं
सब जगह अभी कुछ जगह ऑनलाइन ही होते हैं और आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। इसमें मिनिमम 500 रुपया इन्वेस्टमेंट होता है और मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर। इसका इन्वेस्टमेंट होता है रेगुलर, आप चाहोगे तो रेगुलर भी करवा सकते हो, क्वार्टरली भी करवा सकते हो और ईयरली भी करवा सकते हो। इसमें 15 साल का लॉक पीरियड होता है जो कि लॉन्ग टर्म हो जाता है। और इसमें जब भी इन्वेस्ट करते हैं फर्स्ट ईयर काउंट नहीं होते हैं उन 15 ईयर में। मान लो आपने जुलाई, अप्रैल या अगस्त, अक्टूबर इन महीनों में अगर आप कोई साल में अगर ये ओपन करवाते हो, 25 में करवाते हो या 26 में, तो वो ईयर काउंट नहीं होता है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल ईयर जो चलता है वो अप्रैल से चलता है नेक्स्ट अप्रैल तक, मार्च 31 मार्च तक। अगर चाहो तो अप्रैल से ही शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपको, लेकिन वो ईयर काउंट नहीं होगा। अब वो ईयर काउंट नहीं होगा तो ये चीजें आपको देखिए, जैसे कि मान के चलिए थर्ड ईयर और सिक्स्थ, इन दोनों के बीच में दोनों थर्ड और सिक्स्थ फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो है आप ट्राई करोगे कि विड्रॉ करें, तो आप इस जगह विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये थर्ड ईयर और सिक्स्थ ईयर के बीच में जो विड्रॉ करने की बात मैं कह रहा हूँ, अगर बाय चांस आपके ऐसा ना हो, मान के इमरजेंसी आ गई, तो उस टाइम आपके पास नहीं होंगे पैसे, तो उस टाइम आप विड्रॉ के नहीं सोच सकते। अगर मान के चलिए एक ईयर आपका नहीं जुड़ा, वो एक ईयर आगे पीछे रह गया, तो उस टाइम ये तकलीफें आ सकती है। तो उस टाइम ये क्या होगा, थर्ड ईयर और सिक्स्थ ईयर में विड्रॉ नहीं होगा, सिर्फ आप लोन ले सकते हो, वो भी 9% के इंटरेस्ट पे। जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा उसके उतना लोन ले सकते हो 9% के इंटरेस्ट पे। और 7th से 15th फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप विड्रॉ कर सकते हो, वो भी बहुत सारे तकलीफ के सामना करने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, जितने अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखा उसके 50%।